हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करने वाले हैं। तो 2.1 करने से पहले हमें प्रिंसिपल रेंज के बारे में जान लेना चाहिए कि आईटीएफ फंक्शंस के प्रिंसिपल रेंज क्या क्या होते हैं, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बताइए। तो प्रिंसिपल रेंज जब पता होगा तो ही हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल पाएंगे। तो बेसिकली देखते हैं कि क्या क्या प्रिंसिपल रेंज होने वाले हैं। सबसे पहले हम साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल रेंज देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल रेंज कितना होता है? -π/2 टू π/2 क्लोज। फिर आएगा कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज कितना होता है? 0 टू पाई क्लोज। उसके बाद आता है टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का -π/2 टू π/2 ओपन होता है, क्योंकि यहाँ π/2 पे ये इन्फिनिटी चलता है, इसकी वजह से। कॉट इनवर्स एक्स भी आर क्लब का है और इसका 0 टू पाई होता है ओपन। यही दो जगह है जहाँ पे ओपन होता है, बाकी जगह क्लोज है। कोसेक इनवर्स एक्स -π/2 टू π/2। साइन का और कोसेक का बिल्कुल सेम है, बस एक्सेप्ट 0 लगेगा। और सेक का 0 टू पाई क्लोज -π/2। कॉस और सेक सेम है और एक्सेप्ट π/2। इसका मतलब यहाँ पे तीन जगहों पे लगेगा, लगभग सेम है। 1, 3, 5। अगर देखें तो 1, 3, 5 में जो प्रिंसिपल रेंज है वो -π/2 टू π/2 के बीच में, थोड़ी बहुत कंस्ट्रेंट के साथ। और जो 2, 4, 6 है, 2, 4, 2, 4, 6, इसमें जो रेंज होने वाली है वो 0 टू पाई है और थोड़े बहुत डिफरेंसेस के साथ। तो कुल मिला के जो हमारी प्रिंसिपल रेंज है 135 मीन साइन, टेन और कोसेक। साइन, टेन और कोसेक, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स की जो रेंज होने वाली है वो -π/2 टू π/2 की -π/2 टू π/2 होती है, सम डिफरेंसेस के साथ। और जो कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स की जो रेंज होने वाली है वो 0 टू पाई सम डिफरेंसेस के साथ होती है। लेकिन बेसिकली जो मेजर जनरल फॉर्म है वो -π/2 π/2 साइन इनवर्स एक्स और कोसेक साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। और 0 टू पाई जो है वो कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल रेंज है। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो क्या है सबसे पहला क्वेश्चन, इन्होंने कह रखा है कि साइन इनवर्स -1/2 के बारे में बताइए। तो साइन इनवर्स -1/2 की इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं थीटा, लेट कर लेते हैं थीटा। और ऑलरेडी हम जानते हैं साइन इनवर्स के लिए प्रिंसिपल रेंज -π/2 टू π/2, -π/2 टू π/2। तो -π/2 टू π/2 है, इसका मतलब क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू -1/2। सिंस प्रिंसिपल रेंज हमारी -π/2 टू π/2 है, ये माइनस ऐसे पड़ा रहेगा और 1/2 जितने की वैल्यू होती है साइन में वो पुट कर देंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर 1/2 है तो हमारे लिए π/6 होता है, तो π/6 एज इट और माइनस यहाँ पे। तो कुल मिला के साइन इनवर्स -1/2 होने वाला है -π/6। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकंड जो बोला है कि cos इनवर्स √3/2 के बारे में बताइए। तो थीटा कर लेते हैं लेट, डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन अभी स्टार्टिंग में हम ऐसे करेंगे। √3/2 तो यहाँ से कॉस्ट √3/2 इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है? √3/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब अगर √3/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ऑलरेडी हम जानते हैं कॉस थीटा इक्वल टू √3/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड तो हमें जाना नहीं है, तो फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। कॉस फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो हम लोग इसकी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालेंगे। मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू √3/2 और √3/2 कितने की वैल्यू होती है? 30 डिग्री की। 30 डिग्री मतलब π/6। तो कुल मिला के हमारा जो आंसर आने वाला है वो कितना आएगा? π/6 आने वाला है बस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने देखा कि साइन इनवर्स -1/2 -π/6, कॉस इनवर्स √3/2 π/6। अब इसके कॉस इनवर्स के लिए जो रेंज प्रिंसिपल रेंज है वो ऑलरेडी हम जानते हैं 0 टू पाई क्लोज। कॉस इनवर्स के लिए प्रिंसिपल रेंज 0 टू पाई क्लोज, और ये हमारा आंसर भी 0 टू पाई क्लोज में है। तो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, कोसेक इनवर्स 2 लिखा हुआ है। तो कोसेक इनवर्स का सबसे पहले हम रेंज देख लेते हैं। तो कोसेक इनवर्स का जो प्रिंसिपल रेंज है कितना है? -π/2 टू π/2 क्लोज एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़ के -π/2 टू π/2 इसका प्रिंसिपल रेंज है। तो हम इसी में इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो सपोज कर लेते हैं कि इसके इक्वल है थीटा की, तो लेट। अब कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 मिलेगा। हमें क्या मिलने वाला है? कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये इधर जाएगा तो कोसेक थीटा ही होता है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। अब 2 कोसेक में कितने की वैल्यू होती है? तो 2 मतलब 1/2 साइन में, 2 मतलब 1/2 साइन में, 2 मतलब 1/2 साइन में, और साइन में π/6 की वैल्यू 1/2 होती है। इसका मतलब कोसेक 2 की वैल्यू होगी 1/2। तो कोसेक 2 की वैल्यू
कोसेक 2 की वैल्यू क्या होगी, π/6। तो कुल मिला के हमारी जो वैल्यू आने वाली है कोसेक इनवर्स 2 की, कोसेक इनवर्स 2 की वो आएगी π/6। कोसेक इनवर्स 2 की क्या वैल्यू आने वाली है, π/6। हम एक बार लास्ट में भी चेक करते रहेंगे कि क्या ये वैल्यू प्रिंसिपल रेंज में आ रही है कि नहीं। अगर नहीं आ रही है तो हमारा आंसर गलत है। अगला है tan इनवर्स -√3। हम कर लेंगे इज इक्वल टू थीटा लेट। अब tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू थीटा लेट कर लिया तो कुल मिला के -√3 इज इक्वल टू आएगा tan थीटा। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो tan थीटा के लिए जो प्रिंसिपल रेंज है वो कितना है, तो tan थीटा के लिए प्रिंसिपल रेंज यहाँ है -π/2 टू π/2 ओपन, -π/2 टू π/2 ओपन। तो -π/2 टू π/2 ओपन में ये जो √3 है वो नेगेटिव नहीं मिलेगा। इट मीन्स माइनस एजिट पड़ा रहेगा और जो वैल्यू हमारी √3 वो हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। अब √3 tan थीटा में कितने की वैल्यू होती है ये देखना है। तो √3 कितने की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की। 60 डिग्री मतलब π/3। तो कुल मिला के हमारा जो आंसर होने वाला है वो -π/3, माइनस एजिट पड़ा रहेगा और √3 की हम वैल्यू रखेंगे क्योंकि तभी ये हमारे प्रिंसिपल रेंज में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो कुल मिला के tan इनवर्स -√3 की क्या वैल्यू होगी, माइनस का π/3। स्टूडेंट्स अगर चाहें तो एक बार फिर से देख सकते हैं कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू π/6 क्योंकि ये इसके प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है। प्रिंसिपल रेंज कोसेक के लिए यहाँ लिखा हुआ -π/2 टू π/2 क्लोज एक्सेप्ट 0। tan इनवर्स -√3 के लिए भी हम वही काम करेंगे और ये आएगा माइनस का π/3। माइनस का π/3 इसके प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है tan के -π/2 टू π/2 ओपन में। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 7 एंड एक्सेट्रा करते हैं, देखते हैं क्या है। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि cos इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल रेंज बतानी है। तो लेट थीटा, सबसे पहला काम अगर थीटा लेट कर लेते हैं या फिर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं बट इससे थोड़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ से मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2। cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2। cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2 मीन्स अब हमें देखना है कि -1/2 कहाँ से कहाँ तक में आता है। तो सबसे पहले cos इनवर्स का हम प्रिंसिपल रेंज देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे है cos इनवर्स x का प्रिंसिपल रेंज 0 टू पाई, मीन्स cos इनवर्स x का प्रिंसिपल रेंज कितना होता है 0 टू पाई। अब 0 टू पाई में हमें -1/2 के बारे में सोचना है। तो 0 टू पाई में सबसे पहले ये वैल्यू कितनी की होती है ये देख लें, 60 डिग्री की। cos थीटा में 1/2 कितने के लिए होता है, 60 डिग्री के लिए। अब इन्होंने कहा है 0 टू पाई में हमें चाहिए, इट मीन्स हम पाई में से 60 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारे लिए जो आंसर आने वाला है वो आएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री मीन्स 2π/3। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि अगर हमारे लिए cos थीटा -1/2 आया है तो -1/2 0 टू पाई के बीच में आता है और 0 टू पाई के बीच में आता है, इसका मतलब हम इसकी पूरी वैल्यू निकालेंगे। तो cos थीटा के लिए 1/2 कितना होता है, cos थीटा के लिए 1/2 होता है 60 डिग्री। और 60 डिग्री को अगर हम पाई में से डिफरेंस कर दें क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल रेंज पाई 0 टू पाई है तो पाई में से अगर माइनस कर दें तो 180 माइनस 60 होता है 120। तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो आएगा 2π/3। हमारा आंसर आएगा कितना, 2π/3। अब इसके 2π/3। इसके बाद देखते हैं कि tan इनवर्स 1 के बारे में। तो सबसे पहले tan इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा लेट। tan इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा अगर लेट कर लिया तो उस कंडीशन में tan थीटा इज इक्वल टू -1 आने वाला है। tan थीटा इज इक्वल टू -1 आने वाला है। अब ध्यान से देखते हैं कि tan थीटा इक्वल टू -1 आने के बाद हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले -1 के लिए तो हमें 1 को ही देखना है क्योंकि ये -π/2 टू π/2 ओपन चलता है। अगर -π/2 टू π/2 ओपन है तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाने की जरूरत नहीं है और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने की जरूरत नहीं है तो हम tan थीटा के लिए केवल 1 के बारे में सोचेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू 1 मीन्स π/4। π/4 के सामने -1 लिख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के tan इनवर्स -1 की वैल्यू होगी माइनस का π/4। ये हमारा आंसर है। tan इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी होने वाली है, माइनस का π/4। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट कि 5 और 6 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या है, बेसिकली
कास इनवर्स -1/2 के लिए ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा सकता है, जिसकी वजह से ये 2π/3 आया है, अदरवाइज इसकी भी वैल्यू π/3 ही आती। और ये tan इनवर्स -1 के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में -π/2 टू π/2 का मतलब ही होता है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए नहीं जाएगा तो किसी से माइनस नहीं करेंगे, हम 1 की वैल्यू रखेंगे और सामने माइनस लगा देंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 8 की बात करते हैं तो क्या है देखते हैं। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली क्या लिखा हुआ है, सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3। बट इससे पहले हमें देखना है कि सेक इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज कितना है। तो सेक इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज 0 to π एक्सेप्ट π/2 है, 0 to π एक्सेप्ट π/2, 0 to π एक्सेप्ट π/2 है। तो अब इस पर हम बात करेंगे कि 0 to π एक्सेप्ट π/2, बट ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एज इट वैल्यू लेगा, मीन्स 2/√3 इज इक्वल टू सेक थीटा, 2/√3 इज इक्वल टू सेक थीटा। देन अगर 2/√3 इक्वल टू सेक थीटा है तो उस कंडीशन में जो हमारी सेक इनवर्स 2/√3 की वैल्यू आने वाली हो कितनी आएगी, तो 2/√3 कितने की वैल्यू होती है सेक में वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये किसका उल्टा होता है, कास का। कास का उल्टा होता है मीन्स अगर कास में होता तो ये √3/2 होता, कास में √3/2 और कास में √3/2 होता है 30 डिग्री। अगर कास में √3/2 होता है 30 डिग्री तो ये कुल मिला के सेक 30 की वैल्यू लिखी हुई है। तो सेक 30 की वैल्यू लिखी हुई है। अब सेक 30 की वैल्यू मीन्स सेक 30 और 30 के लिए वैल्यू कितनी होती है π/6। तो कुल मिला के हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा π/6। तो सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू π/6। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है कॉट इनवर्स √3। हम इसको भी लेट कर लेते हैं थीटा। अब यहाँ से √3 इज इक्वल टू आएगा कॉट थीटा। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल रेंज कॉट का। तो वही कॉट का प्रिंसिपल रेंज 0 to π ओपन, 0 to π ओपन, ये जा सकता है दूर लेकिन अगर पॉजिटिव है तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हमारे लिए ये वैल्यू कितनी देगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कितने के लिए पॉसिबल है। तो √3 कितने की वैल्यू होती है वो देखने के लिए सबसे पहले इसका इन्वर्स लेंगे। तो इन्वर्स नहीं मतलब अगर कॉट √3 है तो tan होगा 1/√3, कॉट अगर √3 है तो tan होगा 1/√3 और tan में 1/3 कितने के लिए, 30 डिग्री के लिए। तो 30 डिग्री के लिए बेसिकली इसका मतलब ये जो वैल्यू लिखी हुई है वो 30 डिग्री का है। तो 30 डिग्री के लिए वैल्यू कितनी होती है, इज इक्वल टू π/3। तो कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल टू π/6, π/6। कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल टू π/6। अब इसके बाद ये क्लियर हो गया होगा, कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा, देन √3 इक्वल टू कॉट थीटा, मीन्स थीटा इज इक्वल टू π/6। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 बेसिकली क्या कहता है, कॉस इनवर्स -1/√2, कॉस इनवर्स -1/√2 कर लेते हैं लेट थीटा। अगर थीटा लेट करते हैं तो हमें मिलेगा -1/√2 इक्वल टू कॉस थीटा, -1/√2 इक्वल टू कॉस थीटा। अगर हमें कॉस थीटा इक्वल टू -1/√2 मिल रहा है और हम जानते हैं कॉस थीटा का जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो 0 to π क्लोज होता है, इसका मतलब ये पाई माइनस मीन्स जो भी वैल्यू है उसमें से हम पाई माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के कॉस थीटा कितना, कॉस थीटा अगर -1/√2 है तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि 1/√2 कितने की वैल्यू होती है 45, 1/√2 कितने की वैल्यू होती है 45 और हम 180 में से माइनस करेंगे 45 को तो आएगा आंसर 135, मीन्स हमारा जो आंसर आने वाला है वो 135 होगा। हमारी जो वैल्यू है प्रिंसिपल मीन्स इसकी जो वैल्यू होती है 1/√2 की वो होगी 45, 45 को 180 में से माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा cos इनवर्स -1/√2। तो cos इनवर्स 1/√2 बेसिकली कितना आने वाला है, π/4 मीन्स 45, तो 135 का मतलब π/4 प्लस π/4 प्लस π/4 मीन्स 3π/4, तो आंसर आएगा 3π/4। तो क्लियर हो गया होगा, cos इनवर्स -1/√2, अगर cos इनवर्स 1/√2 होता हम केवल π/4 लिखते, लेकिन माइनस होने की वजह से और इसका प्रिंसिपल रेंज 0 to π जाता है जिसकी वजह से हम इसको 3π/4 मीन्स पाई में से माइनस करके लिखते हैं। अब आता है कोसेक इनवर्स -2, तो लेट कर लेते हैं थीटा
अब इसके बाद -2 इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स थीटा, -2 इज इक्वल टू कोसेक थीटा होगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू -2। अब इसके प्रिंसिपल रेंज के बारे में सोचते हैं, तो प्रिंसिपल रेंज यही लिखा हुआ है, कोसेक के लिए -π/2 टू π/2 क्लोज एक्सेप्ट 0, -π/2 टू π/2 क्लोज एक्सेप्ट 0। -π/2 टू π/2 क्लोज एक्सेप्ट 0 का क्या मतलब है कि ये -2 एज इट पड़ा रहेगा, हमें केवल 2 की वैल्यू चाहिए। तो 2 कोसेक थीटा अगर 2 है तो साइन थीटा 1/2 होगा, अगर साइन थीटा 1/2 है मतलब 30 डिग्री है, तो कुल मिला के ये वैल्यू 30 डिग्री के लिए है। तो आंसर जो हमारा आने वाला है वो माइनस का 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम π/6 लिखते हैं। हम लोग इसमें डिग्रीज वैल्यू नहीं लिखते हैं, रेडियन में ही चलते हैं। ITF में पहले ही बताया गया होगा कि ये जो डिग्री होती है मीन्स जो भी वैल्यू आएगी वो हम रेडियन में ही लिखेंगे, डिग्रीज में नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आता है 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, फिर 12 करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीटली फिनिश करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 बेसिकली क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, सॉरी -1/2, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 एंड साइन इनवर्स 1/2। तो ऑलरेडी हम जानते हैं tan इनवर्स 1 का मतलब होता है π/4। तो अब हम बात सीधी करेंगे, क्योंकि हर बार अलग अलग लिखना थोड़ा ठीक नहीं होगा, इसलिए हम डायरेक्ट करते हैं। tan इनवर्स 1 मतलब π/4, कास इनवर्स -1/2, इसका मतलब कास इनवर्स 1/2 के बारे में पहले सोचते हैं। तो कास इनवर्स 1/2 कितना होता है, π/3। कास इनवर्स 1/2 कितना होता है, π/3, और π/3 को पाई में से हटा देते हैं। कुल मिला के कास इनवर्स 1/2 होता है 60 डिग्री, लेकिन हम 180 में से 60 को हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो कुल मिला के हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री का मतलब π/6, सॉरी 120 डिग्री का मतलब π/3 प्लस π/3 मीन्स 2π/3। तो आंसर हमारा आएगा 2π/3। ये इसकी प्रिंसिपल रेंज की वजह से हो रहा है ऐसा। उसके बाद साइन इनवर्स 1 -1/2 के लिए ये तो ठीक है बिल्कुल, क्योंकि ये माइनस के साथ साइन इनवर्स 1/2 देगा। तो माइनस के साथ साइन इनवर्स 1/2 देने वाला है, तो साइन इनवर्स 1/2 कितनी होती है, बेसिकली साइन इनवर्स 1/2 होता है 30 डिग्री के लिए। 30 डिग्री मतलब π/6, और π/6 अगर है तो ये माइनस का π/6 होगा। तो आंसर जो हमारे आने वाले हैं -π/6। साइन इनवर्स -1/2 -π/6, और cos इनवर्स -1/2 इज 2π/3, और ये 10। अब इसको थोड़ा सा ऐड सब्ट्रैक्ट मीन्स जोड़ घटाना कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा होने वाला है LCM का। LCM कितना होगा, बेसिकली 4 3 6 मतलब 12 होता है। LCM कितना होगा, बेसिकली 12। तो 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा मीन्स 3π, प्लस 3 4 जा 4 टाइम जाएगा तो 4 से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो होगा 8π। 6 से डिवाइड होगा तो जाएगा 2 बार मीन्स 2π। कुल मिला के फिर से एक बार देखते हैं, बेसिकली ये पार्ट तो नहीं है हमारा लेकिन फिर भी देख लेते हैं। LCM लेना, 4 3 जा 3 बार जाएगा, 3 इंटू न्यूमरेटर, प्लस है तो प्लस लगाओ, 3 4 जा 4 बार गया, इंटू न्यूमरेटर तो 4 2 जा 8, और 6 2 जा 2 बार गया, 2 इंटू न्यूमरेटर तो 2π। अब 3 और 8 होता है 11, 11 में से 2 जाता है बचता है 9। तो कुल मिला के आंसर 9π/12, और 9π/12 थोड़ा सा कट पिट जाता है, और जब ये कट पिट जाता है तो आता है 3π/4। तो आंसर विल बी 3π/4। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसका आंसर कितना आने वाला है, 3π/4। तो क्लियर हो गया बेसिकली कि tan इनवर्स 1 π/4, कास इनवर्स -1/2 है, और -1/2 की वैल्यू 0 to π में चलेगी, और 0 to π में चलने की वजह से ये 2π/3 आएगा। बट साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू जो होगी -π/2 to π/2 में चलेगी, इसकी वजह से ये माइनस का π/6 आएगा। LCM लेने के बाद आंसर आने वाला है 3π/4। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, बेसिकली cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो cos इनवर्स 1/2 बेसिकली क्या है, cos इनवर्स 1/2, तो cos में कितने की वैल्यू 1/2 होती है, 60 डिग्री की मीन्स π/3। तो cos इनवर्स 1/2 कितना होगा, π/3, प्लस 2 है तो 2 एज इट, साइन इनवर्स में 1/2 की वैल्यू कितनी होती है,
30 डिग्री मीन्स 30 डिग्री मीन्स 30 डिग्री मीन्स 30 डिग्री मीन्स π/6, तो 2π/6, ये 2 से कट जाएगा मीन्स π/3 प्लस का π/3, आंसर इज इक्वल टू 2π/3। क्लियर हो गया होगा कि cos इनवर्स 1/2 π/3 आता है मीन्स 60 डिग्री, साइन इनवर्स 1/2 आता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री मीन्स π/6, 2 से कट जाएगा तो 3 आएगा मीन्स π/3 और π/3, एक π/3 और एक π/3 मीन्स 2 π/3, तो आंसर इज इक्वल टू 2π/3। ये बेसिकली बड़े इजी टाइप के क्वेश्चन है, बट हमें करना है तो हम करते हैं। cos इनवर्स 1/2 और प्लस का 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 2π/3। अब आगे क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स के बारे में बोला गया है कि किस और किसके बीच में लाई करेगा, मीन्स कहाँ से कहाँ इसके प्रिंसिपल रेंज होने वाली है। तो y ऑलरेडी हम लोग जानते हैं इन बिटवीन -π/2 टू π/2 होता है, तो कुल मिला के y जो बिलोंग करेगा वो किससे बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2 के बीच, या फिर -π/2 से π/2 क्लोज को बिलोंग करने वाला है। तो साइन इनवर्स x या फिर y ऑलवेज इन बिटवीन -π/2 टू π/2 क्लोज। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, और इसको हम बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये -π/2 से और कहाँ तक जा सकता है, π/2, और इसी को हम ऐसे लिखते हैं। तो ये दोनों ही बिल्कुल सेम है, जो भी हमारा ऑप्शन हो या फिर जो भी आंसर हो हम दोनों ही पुट कर सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल रेंज है वो -π/2 टू π/2 होता है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इज इन बिटवीन -π/2 टू π/2। अब इसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का, और इसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो सबसे पहले tan इनवर्स √3, tan इनवर्स का रेंज -π/2 टू π/2, अब -π/2 टू π/2 के बीच में, और ये सिंपल है, तो tan इनवर्स √3 हमारे लिए क्या होने वाला है, √3 की वैल्यू कितनी होती है, बेसिकली 60 डिग्री, और 60 डिग्री होती है, तो इसका क्या मतलब है, π/6। बहुत tan इनवर्स √3 मीन्स π/6, माइनस लगाएंगे। सेक इनवर्स -2 के बारे में, तो सबसे पहले सेक इनवर्स 2 देखेंगे, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल रेंज है वो 0 टू पाई चलता है, तो हम क्या करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे। तो सेक इनवर्स 2 मतलब कास इनवर्स, सॉरी सेक में 2 की वैल्यू कॉस में 1/2 के बराबर, तो कास में 1/2 माने 60 डिग्री, तो 60 डिग्री माने सेक 60 की वैल्यू हमें चाहिए, बट ये पाई में से माइनस करना है, इट मीन्स 180 माइनस 60 120, तो कुल मिला के आंसर होगा 120 माने 2π/3। एलसीएम लेके चाहे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 6 और 3 का होता है 6, तो 6 में से पाई माइनस 3 का 2, 2 2 जा 2 4 5 मीन्स आने वाला आंसर -3π/6, 3 से कट जाएगा, आएगा -π/2। तो कुल मिला के tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का π/2। देखते हैं अगर फिर से एक बार, तो tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू π/6, और सेक इनवर्स -2, तो सेक इनवर्स 2 के बारे में सोचते हैं। सेक इनवर्स 2 माने cos सॉरी सेक में 2 की वैल्यू के बारे में, cos 1/2 के बारे में सोचेंगे। cos 1/2 होता है 60 डिग्री, अगर cos 1/2 60 डिग्री है तो हमें 60 की वैल्यू चाहिए, बट यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब 180 में से माइनस करना है, तो 180 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे लिए, 180 में से माइनस करेंगे तो आएगा 120, और 120 को हम बोलते हैं 2π/3। तो अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर -π/2। तो हमें 180 में से किस किस में माइनस करना होता है ये हम ऑलरेडी जानते हैं। 246 मीन्स कॉस में हमें 180 में से माइनस करना है, उसके बाद काट में करना, कॉस में कॉट में और सेक में, कॉस में कॉट में सेक में, कॉस में कॉट में सेक में, कॉस में कॉट में सेक में हमें 180 में से माइनस करना है, बाकी में 180 में से माइनस नहीं करना है। मीन्स कॉट में सॉरी कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स में हमें 180 में से माइनस करना पड़ेगा अगर नेगेटिव के साथ है तो, अदरवाइज हमें किसी में माइनस नहीं करना है। तो कुल मिला के हमारा ये एक्सरसाइज जो था, एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 के चैप्टर नंबर 2 का वो फिनिश हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2, उसके बाद ये चैप्टर ही लगभग फिनिश हो जाएगा, तो हम इसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बट अब एक्सरसाइज 2.2 के लिए जो
बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ है वो पढ़ना है, मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो स्टूडेंट्स अभी तक के लिए ओके।